मार्शल चोपड़ा, कुछ देर के लिए वापस मैं उस जांच की तरफ इस चर्चा का रुख मोड़ना चाहूंगी, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा इस बात को लेकर लोग चर्चा भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया भी आप देख रहे होंगे, वहां भी बहुत सवाल पूछ रहे हैं, हमें भी बहुत सारे सवाल आते हैं। अभी हम चर्चा कर रहे थे मार्शल चोपड़ा, तो उसमें यह बात आ रही थी कि जो ऑल्टीट्यूड है, जिस हाइट पर उड़ान भर रहा था मी-17 उस समय, वो देखकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। क्या आपके मन में भी इस चीज को लेकर ऐसा लग रहा है? जबकि हम ये भी देखें कि उस समय फासला भी कम रहा था जहां पर पहुंचना था, जो आखिरी गंतव्य था। देखिए, मैं खुद 2 बार लेक्चर देने गया हूं स्टाफ कॉलेज में, और सेम टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर के अंदर मैं सेम लैंडिंग ग्राउंड पे सेम रूट के साथ लैंड कर चुका हूं। मैं एक टेस्ट पायलट हूं, मैंने हेलीकॉप्टर्स बहुत उड़ाए हैं, मैंने माउंटेन्स में भी हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं, सिक्किम से लेके सियाचिन तक मैंने उड़ा चुका हूं हेलीकॉप्टर खुद। तो ये मैं समझाना चाहता हूं कि हेलीकॉप्टर जब आता है, वो सबसे पहले वेलिंगटन की पहाड़ियों के ऊपर आके अपने लैंडिंग ग्राउंड को देखता है, रेडियो कांटेक्ट बनाता है। जो नीचे ग्राउंड पार्टी है, वो ग्राउंड पार्टी एक स्मोक कैंडल जलाती है, उस स्मोक कैंडल से वो पायलट को पता लगता है कि मेरा डायरेक्शन के जब मैं लैंड करने आऊंगा मेरी विंड्स कैसी होंगी। उसके बाद वो पहाड़ी का एक पूरा राउंड लगाता है। देखिए, जब वैली के अंदर आप में से कुछ लोग भूटान गए होंगे, पारो जाके लैंड किया होगा और देखा होगा कैसे एयरक्राफ्ट जहाज वैलीज के अंदर से होके जाता है। एक आम आदमी जब जमीन पे खड़ा होता है, उसको लगता है ये जहाज बहुत नजदीक है, मगर वो जो पायलट है वो पूरी वैली के फ्लोर से थोड़ा ऊंचा रह के ही नीचे जाके लैंड करता है, क्योंकि कंटिन्यूसली उसको डिसेंड करना है, फाइनली उसको जहां लैंड करना है। हम सब एयरलाइनर्स में आते हैं, देखिए जहाज जब हाईवे के पास से, गुड़गांव के पास में से निकलता है, कितना लो होता है। तो वैसे ही ये हेलीकॉप्टर, उसको लो होना था। वो दूसरी बात है कि वो लो होते हुए किसी चीज से क्यों टकरा गया, क्या हुआ, ये सब चीजें सेपरेट बात है। मगर उस स्टेज पे उस हेलीकॉप्टर का लो होना एक नॉर्मल प्रोसीजर है अप्रोच का उस हेलीपैड के लिए। वो क्लाउड्स ने उसको डिस्ट्रैक्ट किया, क्या हुआ, ये सब टाइम बताएगा, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बताएगी। मगर ये लो होना एक नॉर्मल प्रोसेस ऑफ अप्रोच है उस हेलीपैड के लिए। नॉर्मल प्रोसेस ऑफ अप्रोच है इतना लो आना। जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, और जो एटीसी से या ग्राउंड कंट्रोल से जो बातचीत है, उससे कितनी मदद मिलेगी इस जांच को आगे बढ़ाने में? और आपकी दृष्टि में एयर मार्शल चोपड़ा, कितना समय लगेगा प्रिलिमिनरी जानकारी आने में और एक विस्तृत रूप से क्या हुआ इसके आकलन? और गौरव, एक और चीज एयर मार्शल चोपड़ा, मैं इसी सवाल में एक जोड़ देना चाहती हूं। वो ये आपसे ये समझना चाहती हूं कि जब हम एक सिविल इस तरह के एक्सीडेंट की बात करते हैं और एक एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, तो एक ब्लैक बॉक्स का जिक्र आता है, पर एक मी-17 V5 में उपकरण अलग होते हैं। तो उसमें जो रिकॉर्डिंग है, वो क्या रिकॉर्डिंग होगी? किस तरह की चीजें हैं जो उपलब्ध होंगी? अब देखिए, सबसे पहले जैसे गौरव ने पूछा, मैं बताऊं कि इमीडिएटली जब एक्सीडेंट होता है, एक एडवांस टीम जाती है जो फ्लाइट सेफ्टी डायरेक्टरेट की तरफ से जाती है, जो इमीडिएट इनिशियल मुआयना ले लेती है, सारी इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर देती है, सारी आइटम्स को सिक्योर करती है, उनकी फोटोज खींच लेती है ताकि बाद में कोई उसको डिस्टर्ब ना करे। जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है वो एक लीगल एंड फॉर्मलाइज्ड प्रोसीजर होता है। तो जो एडिशनल इनिशियल एडवांस टीम जाती है, वो 2 दिन के अंदर वापस आके जाके उनको कुछ मोटा मोटा आइडिया हो गया होता है, मगर वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को इन्फ्लुएंस नहीं करती, क्योंकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के पास टाइम होता है, उनके पास ज्यादा एविडेंस होती है। वो सारी एविडेंस को लेके, देखिए आपने अभी एफडीआर का बोला, देखिए एफडीआर हर जहाज के अंदर एफडीआर होता है, और जो लेटेस्ट मॉडर्न जहाज है उनमें एफडीआर रिकॉर्डिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं और डाटा प्रोसेसिंग रेट बहुत ज्यादा होता है। मगर ये हेलीकॉप्टर के अंदर भी एफडीआर है, एफडीआर को रिसीव कर लिया गया है। एफडीआर और ब्लैक बॉक्स सेम चीज है, एक उसको ब्लैक बॉक्स भी बोलते हैं, एफडीआर बोलते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में वो ब्लैक कलर का होता था, आजकल वो ब्लैक नहीं रहा है, आजकल वो ऑरेंज कलर का होता है। क्यों ऑरेंज कलर का होता है? बिकॉज वो दूर से नजर आना चाहिए, इसलिए उसको ऑरेंज कलर का। बहुत सॉलिड होता है, उसमें फायर रेजिस्टेंस होती है, वो क्रैश के अंदर बहुत ज्यादा धमाका ले लेता है, और ताकि वो जो इंफॉर्मेशन एफडीआर के अंदर है वो सिक्योर रहेगी। तो इसलिए जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है
कई बार टाइम लेती है। वो इंजन का मामला, एक एक इंजन का ब्लेड चेक करेंगे, बहुत ही ज्यादा डिटेल्स के अंदर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जाती है। कभी कभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो क्लियर कट एक्सीडेंट होते हैं कुछ हफ्तों में खत्म हो जाती है। हमने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी देखी हैं जो कई महीने तक चली हैं, मगर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को कहा जाएगा बिकॉज इतने बड़े अफसर की डेथ हो गई है इस एक्सीडेंट के अंदर कि जल्दी से जल्दी फाइनलिटी लाया जाए। और ये फाइनलिटी इसलिए भी चाहिए कि अगर जहाज में वाकई कुछ कमी थी या प्रॉब्लम थी तो बाकी सारे जहाज भी उड़ रहे हैं, 240 जहाज हैं इस तरह के हमारे देश के अंदर, तो इसलिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की फाइनलिटी जल्दी से जल्दी जरूर